प्रश्नावली 3 के ए के क्वेश्चन कितना बोले 3। क्या x माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 4 एक द्विघात समीकरण है? एक द्विघात समीकरण है। इनके कितने मूल होंगे? इनके कितने मूल? आइए देखिए, कुछ भी भारी नहीं है यार, सब हल्का है। देखो आप देखिए, सब देखो, पूछ रहा है प्रश्नावली 3 के ए, प्रश्नावली 3 के ए के क्वेश्चन नंबर 3। एक पहले 2 तक कल बन गया था, पता नहीं। तो 3 है, उसका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या x माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 4 एक द्विघात समीकरण है, और है भी तो इनके कितने मूल होंगे? वैसे तो आपको पता होना चाहिए था कि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो 2 आंसर हो जाएंगे। लेकिन जितने पावर होते हैं उतना ही आंसर होते हैं, मालूम है ना? आओ देखिएगा आंसर। यहाँ पर लिख रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के 2 इक्वल टू में 4 है ना? ये सूत्र है ना? बोलो कौन सूत्र है ये? ए स्क्वायर माइनस बराबर के 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के इक्वल टू में 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव उल्टा। ठीक है, देखिए देखो, एक्स स्क्वायर ये ना दे तो हो जाएगा माइनस में 8। देखो जी भैया, यहाँ देखो, नहीं क्या ये समीकरण है कि नहीं है? इसी को तो बोलते हैं समीकरण, यही तो द्विघात समीकरण है। आगे देखिए, हाँ द्विघात आराम से समीकरण है ना? लेकिन यहाँ कहता मूल निकाले, क्या निकालिए? तो आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, एक्स बराबर रूट ओवर प्लस मान दोनों में। एगो बात याद रखिएगा, 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके, 4 दूनी के 8, तो 4 के वर्गमूल होता है, तो लिख देंगे 2√2, यानी एगो प्लस में और एगो माइनस में। कोई दिक्कत की दिक्कत है? आएगा बोली चौथा नंबर है, पूछो तो से का दे से है कि नहीं? 4 के देखे, 4 के बना देंगे तो छोड़ दे, 5 के और 4 के दिखा दें। दे तो मैया आसिया लिखा दिखाई दे रहा है इसमें? ये नहीं दिखाई दे रहा है? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, कहा गया? बैठो बैठो बैठो, चला ये बैठ जाओ, मंगवा पट मंगवा पी लेना, बैठ जाओ ही। देखो जी लेकर लोग देखो, आज यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखो मुनि, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच लिखिए। क्या कहता है? हल समुच।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स के मान जब निकालेंगे तो ई वर्ग है ना जी, तो रूट ओवर चला जाएगा 9 में, ठीक है। तो इसको आंसर जानते क्या आएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना क्या है, हल समुच, देखो लिखा है हल समुच, क्या लिखे, तो जैसे हल समुच कहेगा तो यहाँ पर खाली ऐसे करना, ऐसे और ऐसे, यानी मंझली कोट से बंद करना ही हल समुच कहलाता है। मंझली कोट से बंद करना ही क्या कहलाता है। क्या भारी लगा, कि भारी लगा, बोलिए नहीं। तो अगला मैथ जरा बोल दिया जाए प्रेम से, बोलो 13 वाला। तो 5 कैसे बन जाएगा, तो 5 के बन जाए तो बोले 6 के, अच्छा 5 के बन जाएगा ना, 6 के लिख रहा है, रिक्त स्थान को भरिए समीकरण, छठवां क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इक्वल टू में 0 के मूल डॉट 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 संख्याओं के समुच में, संख्याओं के समुच में है। आउट जा, यहाँ देखिए लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। आओ जरा लिखते हैं इसको, आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, और एक्स और क्या हो जाएगा, यानी एक्स का मान आ गया वो 5 आएगा माइनस के, यही ना है बजो मनी। ऐसा आपको आंसर आ रहा है तो आप इसको क्या कहिएगा, परिमेय के परिमेय, इसको कहिएगा कि अपरिमेय समुच है। कौन सा समुच है, आंसर में क्या दिया है, दिया है, तो दे देंगे अपरिमेय, अपरिमेय समुच है, ठीक है। 7वां देखो, किताब करेगा कहाँ से, देखिए हम दो गो के सोल्व करते हैं, बाकी दो गो आप लोग खुद सोल्व करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नांकित दिखाए समीकरण में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्या के रूप में है। कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम यहाँ योग बना रहे हैं, आंसर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस रूट 5 नहीं हो जाएंगे मुनि। तो आपको पता होना चाहिए था कि हो गया होगा जोड़ में और घटाव में, लेकिन यहाँ पर रूट है तो ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अब आपको मांगता है क्या परिमेय वाला, कहिए कि परिमेय संख्या नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गए। जरा इसको देख लीजिए जवान को, एक्स इक्वल टू बराबर 16/7, एक्स के मान निकालेंगे तो 16/7, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 ना, प्लस माइनस 2 में
तो 4/7 रूट में रहेगा। बताइए आप ही लोग, 16 का तो वर्गमूल 7 हो गया, 4 हो गया, और 7 को निकलवा नहीं, कैसे रह गया? तो ये परिमेय है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय। अपरिमेय। आज चेक कर लें कि चेक ये कर देते हैं। तीसरा का जो है आपका x इंटू एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 3 माइनस के 2x। देखिएगा, देखो भैया, देख रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस के 2x, अब माइनस के 3, अब प्लस के 2x इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 2x आई 2x, अब माइनस के 3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर रूट ओवर के 3 ना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या ना, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। अंजी तो सब अपरिमेय आ रहा है। तो एक और देख लिया जाए, एक और चौथा है न जी, चौथमा का देख लिया जाए। x प्लस 1 x प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1 इक्वल टू में कितना? देखिए पहले का जो फॉर्मूला लगाए थे ना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में 0, तो ए स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा नेगेटिव में पॉजिटिव में नहीं, इसको निकालेंगे तब 1 हो जाएगा इसे प्लस माइनस में नहीं, यानी एक्स का मान हो जाएगा एगो माइनस में 1 और एगो हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, हो जाएगा। अरे एक के वर्गमूल एक ही होता है, तो माइनस प्लस दोनों में निकल गया। ये जब निकल गया तो ये परिमेय है क्या? परिमेय है, परिमेय है ना जी। तो लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी बनाइयो। अब 8 के भी सही है, समुच निकला है। देखो 8 के, देखो समीकरण के केवल मूल समुच लिखित। आइए पहला 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो भाई 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा के 4 हो जाएंगे। जब हम x के मान निकालेंगे तो यहाँ रूट ओवर में हो जाएंगे नहीं, तो 1 बटा के 2 और 1 बटा के 2, एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव। क्या अब बताइए लिखता कौन चीज? मूल समुच। तो ऐसे कर दो इसको, देखो आंसर बन जाएगा सबसे 9 के बीच। नौ छोड़ दें कि 9 बता दें खुद, 9 के 4 खुद। ग्यारह एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 8 माइनस के 14 एक्स स्क्वायर। पहले सुनिएगा क्या कहता से, कहता है समीकरण को हल करें। क्या कहता है? हल करें। क्या करें? और कुछ नहीं करना, जब हल करने कह रहा तो सोल्व करना बनाना उसको। आवाज सुनो, पीछे मत देखो, कुछ भी नहीं करो। 11 एक्स स्क्वायर तो आपका मैथ है, ये है, इधर से लाओ इधर, ये प्लस उल्टा और मास उल्टा 14 एक्स स्क्वायर नहीं, आजकल टू में 0। जाति के मैथ 14 लड्डू में से 11 लड्डू खा जाइए, नहीं जुड़ रहा है प्लस प्लस, तो 25 हो जाएगा ना जी एक्स स्क्वायर। अब मास माइनस बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करिए 25 एक्स स्क्वायर को रखिए और इसको इन्हें भेज दीजिए। अब एक्स स्क्वायर रखिए तो हो जाएगा 16 बटा का 25। देख लिए यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब आइएगा एक्स स्क्वायर को रखिए हटाइए तो हो जाएगा क्या 16 बटा 25 नहीं ना है, अके रूट ओवर प्लस माइनस में, तो एक्स के मान हो जाएगा 4 बटा के 5, एगो माइनस में 4 बटा के 5। समुच लिखने का रखा